हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने, कुछ लोग नेगेटिव प्यार कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं। कुछ चैनल्स बता सकते हैं, हम देखे नहीं है, लेकिन कुछ कमेंट्स भी हैं। उसके सपना के यहाँ भी कुछ कमेंट्स इस तरह के हैं कि बाप अब इसने जो है जो नहीं रहा, यानी कि सूरज जी नहीं रहे उनके, अब इसने वीडियो की है कि इसने बहुत, तो हम बताना चाहते हैं इसने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की, इसने आज तक मुंह नहीं खोला। लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसे होती, कुछ समय ऐसा होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब इसने मुंह खोला और इसने ये किया कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसने ये चीज़ रिवील की। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ें भाई बहुत चीज़ सामने आ रही है कि अंशु के पापा ने काफ़ी चीज़ें फूट डाली हैं, काफ़ी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है उनको लग रहा हो ना कि ये इनकम जो है मेरी अंशु भी दिखाती है लेकिन उसको नहीं मिलता है, ये है वो है। तो इसलिए सपना ने एक चैनल अंशु को दे दिया, इसने कल की वीडियो में भी बताया है। तो वो जो था ना द रोड शॉर्ट्स, तो वो चैनल जो है इसने अंशु को दे दिया है और उसका नाम बीइंग अंशु हो गया है और वो अपने घर लेके चली गई है। वो चैनल उसके पास है, उसमें वो व्लॉगिंग दिखाएगी। उसमें भी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि सपना के बदौलत ही आप कह सकते हैं। मेहनत अंशु की भी है लेकिन मेन सपना है। अच्छा, कई चीज़ें, कई नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया है, और लोग ये कह रहे हैं कि सपना तो दूसरी शादी कर लेगी, माँ बाप का क्या। हम ये कहना चाहते हैं कि शादी जो है वो आसान नहीं होता है, कोई खेल नहीं, हंसी खेल नहीं है कि कोई दूसरी तीसरी शादी कर लेगा। तो अभी शादी के लिए उसने साफ कहा है कि हम नहीं करेंगे। उसने पहले ही अपने वीडियो में कहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। वो अपने 2 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है, उसको शांति चाहिए। फिर इन लॉज की बात देखें तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा उसके वीडियोस पे कि उसके सास ससुर का मुंह हमेशा बना ही रहता है, खासकर की सास का। कभी भी हंसते बोलते आपको बहुत कम सास दिखी होगी। अच्छा, फिर रिकॉर्डिंग, वो लोग जान रहे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ये करती है, लेकिन उन लोगों ने सीधे साफ बोला नहीं, प्रॉपर्टी तो मैं ही रखूंगा, वो जो तुमने लगाया है वो वापस करूंगा। जो कि राजवीर के अकाउंट से गया है वो भी इसका हक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा है। कुछ लोगों ने कहा कि सपना क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बताई, फिर दूसरी घर में दूसरी शादी क्यों हुई, तो उसका भी जवाब सपना ने अपने उसी वीडियो में दिया है कि अगर मैं चली जाती तो इन लोग को ये डर था कि भांडा फोड़ ना हो जाता, ये लोग कैसे हैं ये दुनिया को ना पता चल जाता, इनकी ऐसी की तैसी हो जाती बाहर। तो इसलिए उन्होंने अपने ही छोटे बेटे के साथ मुझे यहीं पे शादी कर दी। इन्होंने कोई महान काम नहीं किया है। तो इस चीज़ों का आंसर उसने अपने वीडियोस पे दिया है, लेकिन फिर भी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, कुछ लोगों ने ये कहा है कि एक पक्ष हम लोग ने सुन लिया है, अभी दूसरा पक्ष नहीं सुना है। तो हो सकता है मे भी बहुत लोग मतलब सोच रहे हैं कि शायद वो लोग भी चैनल बना के आए इनके इन-लॉज, तो तब दूसरा पक्ष भी सुनेंगे ही। अभी हम ये फैसला नहीं ले रहे हैं कि पूरे 100% ये सही, 100% वो गलत। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और आज भी लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही हैं। और इसीलिए मार पिटाई हर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लाख गलती हो लड़की की, बहू की, लेकिन मारने का हक किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को नहीं होता है कि कोई हाथ उठा ले, मार ले। और इस तरह की जब मार कुटाई होती थी तब परिवार वालों को क्यों नहीं आँख खुले कि बीच में आके समझौता करा ले, हाथ ना उठाने की धमकी दे दे या ये चीज़ कर दे, नियम कर दे। बहुत सी चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि आप पॉजिटिव सोचिए। किसी की बेटी ना सोच के अपने आगे की सोचिए कि भाई बेटी मुसीबत में है, तो हम सब का फर्ज बनता है कि उसके सपोर्ट में खड़े हों। उसके आड़ में बहुत लोग अब खड़े हो रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे साथ भी होता था। तो ऐसे फालतू की अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं रंगे पे सियार जो है वो घूम रहे हैं वाईटी पे, और वो कुछ इस तरह के कंटेंट लाएंगे ही कि सपना के नाम से ही वो हो जाए। तो उनकी बात छोड़िए, उनको ना देखिए। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि स्नैपी गर्ल सपना के सपोर्ट में रहिए। एक बेटी बहुत दुख में है और बहुत दुख से कोई अपना घर खुशी से नहीं छोड़ना चाहता है। जिस घर में शादी हो के आई दोबारा वहीं शादी हुई। सीधे से कह रहा है कि राजवीर हम नो डाउट बहुत चाहते थे, तो उसके बाद भी अगर वो उस घर में है, दोनों बेटे नहीं है, उसके पति नहीं है, फिर भी वो सास ससुर के साथ है, वो करके दे रही थी ना, व्लॉग्स आप लोग देख रहे थे ना, अंशु को भी कर रही थी ना। उसके बाद इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो ये गलत है, हमारे हिसाब से गलत है तो गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस हर तरह से गलत है, इसलिए हम सपना के साथ हैं।
अब अंशु अपने घर गई है, वो क्या रंग दिखाती है ये भी आगे जाके देखना पड़ेगा। अगर सपोर्ट में है सपना के तो बहुत ठीक है, अगर अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत सोचती है या गलत मतलब वो करती है तो फिर वो उसका नजरिया हो सकता है, हम उस पर क्या कह सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम भी चाहते हैं कि उनके ससुर का भी जो वो है साइड वो सामने आए। चलिए इंतजार करिए। दूसरी शादी उसका मत लगाइए सपना का, वो बिल्कुल नहीं कर रही है। बेकार जो वो अपने वीडियो पे नहीं बोल रही है उसको लेके प्रोपेगेंडा करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जिस पे बीतती है वो जानता है, वो बेचारी क्या इस समय किस मनोदशा से वो गुजर रही होगी। अब आप लोग के हाथ में कि एक बेटी को रोते हुए देखना चाहते हैं या एक बेटी को स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहते हैं कि उसके आगे भी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो आखिर में जो सपना के सपोर्ट में प्लीज लिखे हमारे कमेंट सेक्शन में #वी सपोर्ट स्नैपी गर्ल सपना चौधरी।